Hello learners, this side Sujal Arya. I am your English teacher. I hope you all will be fine and I am also fine in this critical period of time. So today we are going to discuss or today we are going to learn a story which is written by Caroline Han. Okay, so first of all I should introduce this story before you. This story is about an emperor lived in China. Okay, so this story is about an emperor who lived in China. That emperor was old man, but he was wise. It was the time for him to choose a successor. Okay, so it was the time for him to choose a successor. He had many sons and grandsons, but they all were not eligible to be emperor because power and wealth had made them lazy. So the old wise man wanted to appoint someone outside the family. ओके सो ये जो स्टोरी है प्रेजेंट स्टोरी द सिड ये एक चाइना के एक एम्परर की स्टोरी है, ठीक है, जो कि अब बूढ़ा हो चुका है बट वो अभी भी वाइज है, वाइज बुद्धिमान है. ओके सो अब उसके लाइफ में एक ऐसा समय आ गया है जब वो अपने एम्पायर को संभाल नहीं पा रहा है, ठीक है. तो इसमें उसे अब एक उत्तराधिकारी की ज़रूरत है जो इस एम्पायर को संभाल सके. इसके लिए वो एक सक्सेसर ढूंढ रहा है बट उसकी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो इसके एम्पायर को अच्छे से हैंडल कर सके. इसलिए वो एक आउटसाइडर को एक एम्पायर बनाना चाहता है. ओके सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको. लॉन्ग लॉन्ग अगो इन चाइना there lived a wise emperor whose once dark braid had turned the color of new fallen snow. ओके बहुत दिनों पहले, बहुत दिनों की बात है, ठीक है. चाइना में there lived a wise emperor, ठीक है, एक बहुत बुद्धिमान एम्पेरर राजा हुआ करता था, ठीक है, जिसके बाल जो कभी काले हुआ करते थे, डार्क हुआ करते थे, अब वो स्नो की तरह, स्नो जानते हो सफ़ेद होता है, स्नो की तरह सफ़ेद हो चुका था. ही वॉज ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा था, बूढ़ा हो चुका था. एंड इट वॉज टाइम फॉर हिम टू चूज़ अ सक्सेसर. अब एक ऐसा समय आ गया था जब एक राज्य को सक्सेसर दिया जाए, यानी कि एक उत्तराधिकारी दिया जाए. ऑल दो ही हैड मेनी सन्स, यद्यपि उसे बहुत से बेटे थे, ग्रैंडसन्स भी थे, पोते थे, बट उनमें से वो किसी को पसंद नहीं करता था. कौन? वो ओल्ड मैन, राजा जो था, ठीक है, किसी को पसंद नहीं करता था. द एम्परर फेल्ट दैट पावर एंड वेल्थ हैड मेड हिज हायर्स लेजी. ठीक है, एम्परर को ऐसा लगता था कि पावर और वेल्थ ने उनके जो उत्तराधिकारी हैं, हायर्स हैं, उनको लेजी बना दिया है. सो ही वांटेड टू अपॉइंट समवन आउटसाइड द फैमिली. इसलिए वो मतलब फैमिली से बाहर, फैमिली के बाहर किसी को अपॉइंट करना चाहते थे एज एन एम्परर. ओके लाउड ड्रम्स called a gathering of young men to the temple at the top of the mountain. When they arrived, the emperor, seated on a magnificent throne, announced, "It is time to choose the next emperor." Okay, loud drums बजा दिए गए पूरे गांव में, ठीक है, और लोगों को इकट्ठा किया गया. सभी लोग इकट्ठे हुए कहाँ पे? एक मंदिर थी जो कि टॉप ऑफ द माउंटेन के ऊपर थी, ठीक है. सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए और जब वे आए, व्हेन दे अराइव्ड, एम्परर ने उनसे कहा, एक एम्परर जो है वो एक मैग्निफिसेंट थ्रोन पे बैठे हुए थे. मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, ठीक है, मैग्निफिसेंट का मतलब शानदार. तो एम्परर जो थे वो मैग्निफिसेंट थ्रोन पे बैठे हुए थे और वहाँ से उन्होंने अनाउंस किया. क्या अनाउंस किया? कि इट इज़ टाइम टू चूज़ द नेक्स्ट एम्परर. अब समय आ गया है अगले एम्परर को चूज करने का, अगले राजा को चूज करने का. ओके तो द शॉक्ड टाउन्समैन whispered among themselves, "Nothing like this has ever happened before." अब ये बात सुनकर
तो सारे टाउन्समैन को शॉक्ड होना ही था, क्योंकि अभी तक रूल यही चलता आ रहा था कि जो राजा है उसका या तो बेटा राजा बनेगा या उसका ग्रैंडसन राजा बनेगा, पर यहाँ पे कुछ और ही हो रहा था। द शॉक्ड टाउन्समैन विस्पर्ड अमॉन्ग देमसेल्फ, नथिंग लाइक दिस हैज एवर हैपेंड बिफोर। ठीक है, वो एक दूसरे से बात करने लगे कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। द एम्पेरर कंटिन्यूड, एम्पेरर ने लगातार बोलना शुरू किया। टुडे ईच ऑफ यू विल टेक अ सीट, इन 1 ईयर यू विल ब्रिंग योर प्लान टू द टेम्पल। ओके, एम्पेरर ने कंटिन्यू करते हुए कहा कि ईच ऑफ यू, आप लोगों में से हर एक को एक सीड दिया जाएगा, आप लोग एक सीड लेंगे, बीज, ओके, और 1 साल में आपको वो प्लांट जो कि आप सीड से तैयार करेंगे उसे टेम्पल के पास लेके आना है। ओके, ए गोल्डन बॉल filled with seeds was set before the crowd। ठीक है, एक गोल्डन बॉल में सीड्स, जिसमें सीड्स थे, उसे क्राउड के बीच में रखा गया, क्राउड के आगे रखा गया। ठीक है, और each person took just 1 seed, और हर एक व्यक्ति एक एक सीड लेता चला गया। A young man named चुन was last in line। एक यंग मैन था जिसका नाम था चुन, वो सबसे लास्ट, लाइन के सबसे लास्ट में खड़ा था। He chose his seat carefully। ठीक है, उसने अपने सीट को बहुत ध्यान से क्या किया, चूज किया। ठीक है, ओके। होल्डिंग इट टाइटली इन हिज फिस्ट he ran home to tell his mother। ठीक है, और उस सीट को अपने हाथों में दबाए, ठीक है, टाइटली, अपनी माँ के पास गया। She listened to the story and gave him a beautiful blue and white porcelain bowl। ठीक है, उसकी माँ ने उसके सारे स्टोरीज को सुना और उसे फिर एक बहुत ही सुंदर ब्लू और वाइट पोर्सेलन बॉल, यानी पोर्सेलन चीनी मिट्टी का बना हुआ एक बॉल उसे दिया। ठीक है, बॉल का मतलब समझ रहे हो ना, एक चीनी मिट्टी का कटोरा कह सकते हो या फिर गमला टाइप जिसमें कि प्लांट किया जा सके। ठीक है, तो चून प्लेस्ड बेबल्स एंड देन सॉइल इन द बॉल। ठीक है, चून ने पहले क्या किया, पहले तो उस बॉल के अंदर पेबल्स दिया, पेबल्स का मतलब कंकड़ पत्थर दिए थोड़े। ठीक है, उसके बाद मिट्टी दी, सॉइल, उस बॉल में, एंड टेंडरली प्लांटेड हिज सीड्स, और बहुत मतलब प्यार से जो है सीड को उसमें प्लांट किया। ईच डे चून केयरफुली वाटर्ड द सीड। हर दिन चून बहुत ध्यान से सीड में पानी देता था। ठीक है, ही वॉच्ड एंड वेटेड, वह रोज उसे देखता था और इंतजार करता था। बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। अदर्स टॉक्ड अबाउट देयर प्लांट एंड वेर पुशिंग अप थ्रू द सॉइल। दूसरे लोग बात किया करते थे कि उनके प्लांट्स जो हैं अब सॉइल से ऊपर आने लगे हैं। वीक्स पास्ड एंड स्टिल चून्स सीड डिड नॉट स्प्राउट। बहुत सारे हफ्ते पार हो गए। ठीक है, हफ्ते पार हो गए, बट अभी चून का जो सीड था ना, वो अभी तक अंकुरित भी नहीं हुआ था, मतलब मिट्टी से बाहर भी नहीं निकला था। सम थिंग्स वेंट रॉन्ग, कुछ तो गलत है, चून थॉट। चून ने सोचा कि कुछ तो गलत है, बट ही डिड नॉट गिव अप एंड केप्ट वाटरिंग हिज सीड। पर उसने गिव अप नहीं किया, उसने छोड़ा नहीं, उसने लगातार पानी देते रहा, वो पानी उस प्लांट में देता ही रहा। Other men in the village were transplanting their original plants into a bigger container। ठीक है, जब दूसरे लोग अपने छोटे पौधे को एक बड़े से कंटेनर में अब ट्रांसप्लांट कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो चून थॉट ही मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग। तब चून को लगने लगा, वो हतोत्साहित होने लगा कि शायद उसने कोई गलती की है। ही प्रेड इन द टेम्पल फॉर अ मिरेकल। उसने टेम्पल में प्रे करना शुरू कर दिया कि काश कोई जादू हो जाए और मेरा प्लांट भी स्प्राउट करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, 6 months went by। ओके, उससे पहले देखो एक वर्ड है ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो वर्ड्स है ना, इसके लिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोगों को इसको रिमेंबर भी करते जाना है। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब रीलोकेटिंग और मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, उसको ट्रांसप्लांट कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह
हस्तांतरित करना, लेके जाना, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांट कहते हैं। ठीक है। पोर्सिलेन का मतलब होता है, यहाँ पे देखो ये वाला वर्ड, ठीक है, ये वाला वर्ड पोर्सिलेन का मतलब होता है हार्ड सरफेस मेड बाय बेकिंग क्ले। ठीक है। चीनी मिट्टी जो मैंने बोला वो एक हार्ड सरफेस ही होता है ना, जो कि क्ले, मिट्टी का ही बना हुआ होता है। ठीक है। स्प्राउट का मतलब होता है हिंदी में अंकुरित, लेकिन अगर इसको इंग्लिश में ही देखें तो बिगिन टू ग्रो। ओके। मिरेकल देखो यहाँ पे, मिरेकल का मतलब होता है एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड अनबिलीवेबल हैपनिंग। ठीक है, यानी कोई जादू, जादू जो होता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही होता है, असाधारण होता है। ठीक है, जिस पे विश्वास करना थोड़ा कठिन हो तो वो मिरेकल कहते हैं उसका। एक और वर्ड है एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड मतलब होता है साय एंड अनकंफर्टेबल। ठीक है, जब आप साय होते हो, मतलब आप शर्माते हो या फिर किसी चीज़ में अनकंफर्टेबल फील करते हो तो आप एम्बेरेस्ड फील करते हो। ठीक है, एम्बेरेस्ड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहाँ तक थे हम लोग? ओके। 6 months went by and still nothing grew in his blue and white ball. 6 महीने बीत गए बट अभी भी उसके वाइट, ब्लू एंड वाइट बॉल में कुछ भी, एंड स्टिल नथिंग ग्रू इन हिज बॉल एंड ब्लू एंड वाइट बॉल। ठीक है, 6 महीने बीत गए पर अभी तक कुछ भी उसके ब्लू एंड वाइट बॉल, जिसमें उसने सीड को प्लांट किया था, ठीक है, उसमें कुछ नहीं आ रहा था, कोई स्प्राउट नहीं आ रहा था, अंकुरित हो ही नहीं रहा था सीड। कुड आई हैव किल्ड माई सीड विथ टू मच वाटर? वो सोचने लगा चुन कि क्या मैंने अपने सीड को मार दिया बहुत ज़्यादा पानी देकर। ही वंडर्ड, वो मतलब आश्चर्यचकित होने लगा इस चीज़ को लेकर के। ऑल अराउंड इन द विलेज देयर वेर कंटेनर्स फिल्ड विथ वंडरफुल लुकिंग प्लांट्स। ठीक है, विलेज के चारों तरफ जो है कंटेनर्स में वंडरफुल लुकिंग प्लांट्स, मतलब सुंदर सुंदर प्लांट्स जो हैं वो दिखता था। बट चून सीड हैड नॉट येट स्प्राउटेड, लेकिन चून का जो सीड था वो अभी तक स्प्राउट भी नहीं हुआ था, अंकुरित भी नहीं हुआ था। द 1 year mark arrived and it was time to carry the plants up the mountain to the temple. Okay, 1 साल बीत गए, the 1 year mark arrived and it was time to carry the plants up the mountain to the temple. Okay, 1 साल बीत गए और 1 साल के बाद उन सबको कहाँ पे पहुँचना था? माउंटेन के ऊपर जो एक टेम्पल है वहाँ पे सबको आना था। ओके, तो जाना सब लोगों ने शुरू किया। आई एम नॉट टेकिंग माई एम्प्टी बॉल टू द टेम्पल, चून सेड टू हिज मदर। ठीक है, मैं इस एम्प्टी बॉल को लेकर टेम्पल नहीं जाने वाला, चून ने कहा अपनी माँ से। यू मस्ट गो, सी एनकरेज्ड। ठीक है, तुम्हें जाना चाहिए, उसकी माँ ने उसे इनकरेज करते हुए कहा कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए। यू हैव डन योर बेस्ट एंड मस्ट कीप योर प्रॉमिस। तुमने जो तुम कर सकते थे, तुमने कोशिश की उतना करने की, तुमने अपना पूरा प्रयास इसमें लगाया, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। ऑल्दो चून फेल्ट सैड एंड लिटिल एम्बेरेस्ड मतलब साई एंड अनकंफर्टेबल। ओके, ऑल्दो Chun felt sad and a little embarrassed. He carried his empty ball up the steep stone steps and lead to the temple. Okay, चूँकि वो बहुत ज़्यादा embarrassed फील कर रहा था, फिर भी वो अपने empty बॉल को ले करके, ठीक है, मतलब उस टेम्पल पे जाने के लिए, पहाड़ पे था टेम्पल, तो वो मतलब थोड़ा हार्ड स्टेप, थोड़ा कठिन होता है रास्ता चलना। ठीक है, तो स्टीप स्टोन स्टेप्स मतलब कठिन रास्ता, जो पथरीली राहों पे चलते हैं हम लोग उसको कहेंगे। ठीक है, तो ही कैरिड हिज एम्प्टी बॉल अप टू द स्टीप स्टोन स्टेप्स दैट लीड टू द टेम्पल। व्हेन ही अराइव्ड एट द टॉप, और जब वो सबसे ऊपर पहुंचा, देयर वर सो मेनी प्लांट्स दैट इट वॉज ईजी टू हाइड हिज एम्प्टी बॉल अमॉन्ग देम। जब वो ऊपर पहुंचा ना, तो उसने देखा कि बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वहाँ पे हैं, और बड़े बड़े प्लांट्स हैं, जिसके पीछे इसके एम्प्टी बॉल को छिपाना इसके लिए बहुत आसान हो गया था। These are the most beautiful plants I have ever seen, exclaimed the emperor as he sat on his throne. तभी एम्पायर ने अब ऑब्जर्व करना शुरू किया सारे प्लांट्स को कि किसका प्लांट कितना बड़ा हुआ है, किसका प्लांट अभी तक स्प्राउट भी नहीं हुआ है। ओके,
तो उसने कहा, दिस आर द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट्स आई हैव एवर सीन, ये बहुत ही सुंदर प्लांट्स हैं जो मैंने आज तक देखा है, बहुत उससे बेहतर है ये। एक्सक्लेम्ड द एम्पायर, एम्पायर ने एक्सक्लेम्ड करते मतलब आश्चर्यचकित होते हुए कहा, एज ही सेट ऑन हिज थ्रोन, मतलब वो अपने थ्रोन पे बैठा बैठा ये सारी चीज़ें कह रहा था। एज ही स्टूड अप एंड वॉकड अराउंड, जब वो खड़ा हुआ और मतलब चारों तरफ घूमने लगा, ही नोटिस्ड द एम्प्टी ब्लू एंड वाइट पोर्सेलन बाउल बिहाइंड अ बिग प्लांट। ओके, तब उसने नोटिस किया किसको, जो कि चुन के पास जो एक एम्प्टी ब्लू एंड वाइट पोर्सेलन बाउल था ना, जिसमें उसने प्लांट किया था सीड को, उसको नोटिस किया एम्पायर ने, ठीक है, क्योंकि वो एक बिग प्लांट के पीछे छिपा हुआ था। व्हाट्स दिस, ही क्वेश्चनड, ठीक है, एम्पायर ने क्वेश्चन किया, व्हाट्स दिस, होल्डिंग द बॉल इन हिज हैंड्स, ठीक है, अपने हाथों में चुन के हाथों से अपने हाथों में बॉल लेता हुआ उसने उससे पूछा। चुन ट्राई टू हाइड बट दोज नियर हिम लाफ्ड एंड पुश्ड हिम फॉरवर्ड। ओके, चुन जो है वो छिपाने की कोशिश करने लगा उस बाउल को, बट वो खुद को छुपाने की कोशिश करने लगा चुन ने, लेकिन उसके पीछे जो लोग थे ना वो हंसने लगे और वो चुन को आगे पुश कर दिया, ढकेल दिया। व्हाट इज योर नेम, द एम्पायर आस्क्ड, तभी एम्पायर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। चुन ने कहा, माय नेम इज चुन, ही विस्पर्ड विदाउट लुकिंग अप, ठीक है, चुन ने कहा माय नेम इज चुन, बट ये जब वो बोल रहा था तो उसकी नज़रें झुकी हुई थी और वो बहुत धीमे स्वर में ये बोल रहा था। ओके, माय नेम इज चुन। व्हाई डिड यू ब्रिंग मी एन एम्प्टी बॉल, तभी क्वेश्चन किया किसने, किंग ने। देखो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, उसमें सारी चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे एम्पायर है अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है और ये एम्प्टी बॉल चुन लिया हुआ, बाकी सबके बॉल में जो है प्लांट्स हैं। ओके, तो व्हाई डिड यू ब्रिंग मी एन एम्प्टी बॉल, ही क्वेश्चंस, तो एम्पायर ने सवाल किया कि तुमने मुझे ये एम्प्टी बॉल क्यों ला के दिया। माई सीड डिडंट ग्रू, चुन रिप्लाइड, चुन ने दिन रिप्लाई किया कि माई सीड डिडंट ग्रू। Why did you bring me an empty ball, he questioned, ठीक है। Then emperor asked Chun that why did you bring me an empty ball. Okay, my seed didn't grow, Chun replied, I failed. चुन ने रिप्लाई किया कि मेरे जो सीड्स हैं ना वो बढ़े नहीं, ठीक है, मैं फेल कर गया। Then you did not fail, the emperor said. एम्पायर ने कहा कि नहीं, तुम फेल बिल्कुल नहीं हुए। Last year I passed out seeds and told you all to plant them. Last year मैंने आप लोगों को seeds दिए थे और आपको बोला गया था कि आप लोग इसको प्लांट करेंगे। But the seeds I gave you had been boiled. But जो मैंने आपको seeds दिए थे वो boiled किए हुए थे। ओके, और किसी भी seeds को अगर boil कर दिया जाए तो उसमें प्लांट नहीं आने की संभावना होती है, मतलब उसमें प्लांट आता ही नहीं है। ओके, but the seeds I gave you had been boiled. None of them could have possibly grown. उनमें से कोई भी जो है बढ़ने या फिर अंकुरित होने की स्थिति में नहीं तो होगा, यानी कोई भी बॉइल्ड सीड जो है वो ग्रो नहीं हो सकता। ओके, he raised his voice and spoke to the crowd. ओके, उसने राजा जो है एम्पायर जो है उसने अपना वॉइस को और ऊंचा किया और इस पर क्राउड को बोला, क्या बोला, When you found out that your seeds would not sprout, you substituted other seeds. जब आपको ऐसा लगा, आप लोगों को, अभी ये क्राउड को बोल रहा है, भीड़ को बोल रहा है, लोगों को बोल रहा है कि जब आपको ऐसा लगा, when you found out कि ये seeds नहीं स्प्राउट हो रहे, अंकुरित नहीं हो रहे, तो आपने दूसरे सीड्स को इनकी जगह पे प्लांट कर दिया, आपने दूसरे सीड को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, ओनली वन पर्सन हैड एनफ ऑनेस्टी एंड करेज टू ब्रिंग मी द ओरिजिनल सीड, और सिर्फ एक ही व्यक्ति आप लोगों में ऐसा है जिसने ये करेज था, जिसने अपना साहस दिखाया, जो ईमानदारी के साथ मेरे पास एक ओरिजिनल सीड लेकर आया। ओके,
दैट इज़ वाई चून विल बी द नेक्स्ट एम्पेरर। इसलिए चून जो होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट एम्पेरर होगा। ओके, सो फ्रॉम दिस स्टोरी वी लर्न दैट we should not cheat in any condition. Okay, we should follow the honesty, and if we have honesty, we should also have the courage to complete our task. Okay, so please do not cheat, just ओके, सो ईमानदारी और साहस के साथ किया गया कोई भी कार्य में इंसान फेल्ड नहीं होता, और अगर फेल्ड हो भी जाए तो कम से कम इस बात की खुशी तो होती ही है इंसान को कि मैंने मेहनत किया है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे आशा करता हूँ कि आप लोग ईमानदारी के साथ ही स्टडी करेंगे, और ये जो क्वेश्चन आंसर है कॉम्प्रिहेंशन, चूज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आपको 1 से लेके 3 तक, ओके, फ्रॉम 1 to 3 यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस एंड submit your answer sheet in this group. Okay, so thank you very much. If you did not understand this video, आप दोबारा से इसे देखें, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। Okay, have a nice day all of you.